इस वीडियो में हम समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के लिए नेसेसरी एलिमेंट है जो बॉडी की हेल्थ मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी एक स्पेसिफिक अमाउंट में जरूरी होते हैं जिसे बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क करे। हमारी बॉडी में एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक फैला होता है। इस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब किसी भी तरह का खाना हमारी बॉडी में एंटर करता है तब उस खाने का क्या होता है? आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। जब हम किसी भी तरह का खाना खाते हैं उसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में खाने को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमारे दांतों के द्वारा किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल की इंटरनल वॉल्स बहुत सॉफ्ट होती है जिससे चबाया हुआ खाना गीला हो जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आसानी से पास हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं तब हमारे माउथ में पानी निकलता है, लेकिन एक्चुअली में ये पानी नहीं होता। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा में सलाइवरी अमिलेज नाम का एंजाइम होता है जो खाने में मौजूद स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है। जब खाने को चबाया जाता है तब टंग की मदद से खाना सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और एलिमेंट्री ग्लैंड से पास होता है। एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग यानी परत रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है ताकि खाना आगे की तरफ धकेला जा सके। एलिमेंट्री कैनाल की इस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट माउथ से लेकर स्टमक तक होती है। स्टमक बॉडी का एक लार्ज ऑर्गन है जो खाना एंटर करने पर एक्सपैंड करता है। स्टमक के मस्कुलर वॉल्स खाने को डाइजेस्टिव केमिकल के साथ मिक्स करते हैं। स्टमक में डाइजेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू किया जाता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक वॉल में मौजूद होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज होते हैं। ये सभी केमिकल खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसका वेस्ट एनल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। Respiration is the process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water, and energy. Respiration एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होकर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फर्दर ये एनर्जी सेल्स के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। रेस्पिरेशन हर तरह के स्पीशीज में परफॉर्म होता है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। आइए रेस्पिरेशन को डिटेल में समझते हैं। रेस्पिरेशन मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वेज में होता है। इस प्रोसेस को हम इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। इस 3 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पाइरूवेट कहते हैं। फर्दर इस प्रोसेस को साइटोप्लाज्म में प्रोसीड किया जाता है, जहां पाइरूवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि यह प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसीलिए इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। इस प्रोसेस को हम इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाइरूवेट, जो कि एक 3 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसे ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और दूसरा प्रोडक्ट वाटर बनता है। क्योंकि यह प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है, इसीलिए इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस एनर्जी को क्लोरोफिल में स्टोर करते हैं। क्लोरोफिल प्लांट्स लीव्स में पाया जाता है। प्लांट्स बॉडीज को बिल्ड करने के लिए और कई डिफरेंट मटेरियल्स की जरूरत होती है, जिन्हें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेटली बनाया जाता है। प्लांट्स के लिए सॉइल, रॉ मटेरियल, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स का सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स होता है। इन सभी सब्सटेंस को प्लांट्स के उन पार्ट में एब्जॉर्ब किया जाता है जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे रूट्स। अगर सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन के बीच का डिस्टेंस कम है, तो प्लांट बॉडी के सभी पार्ट्स में एनर्जी और रॉ मटेरियल्स आसानी से डिफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, तो प्लांट्स बॉडी पार्ट्स को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी और रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। आइए अब हम जानते हैं कि प्लांट्स में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे वाटर कंडक्ट करने के लिए एक कंटीन्यूअस सिस्टम बनता है। इस सिस्टम के थ्रू प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर पहुंचता है। प्लांट्स रूट्स के सेल्स सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं। रूट सेल्स सॉइल से आयंस गेन करते हैं। ऐसा करने पर रूट्स और सॉइल के बिटवीन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर सॉइल से रूट में मूव करने लगता है। रूट्स में जाइलम नाम का टिश्यू होता है, जिससे ये टिश्यू वाटर को अपवर्ड पुश करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्टेशन मेनली फोटोसिंथेसिस के थ्रू किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्रिएट होने वाले सॉल्युबल प्रोडक्ट प्लांट्स के वैस्कुलर टिश्यू में होते हैं, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट के अलावा प्लांट्स में अमीनो एसिड्स और बाकी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ही किया जाता है। ये सभी सब्सटेंस रूट्स, फ्रूट्स, सीड और ग्रोइंग ऑर्गन्स तक डिलीवर्ड होते हैं। एक्सक्रीशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म अपने गैसियस वेस्ट को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। इसके अलावा बॉडी में और कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसमें नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होता है। इस नाइट्रोजनस मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल of harmful metabolic wastes from the body is called excretion. Different organism इस waste को remove करने के लिए different strategies use करते हैं। आइए अब जानते हैं human body में excretion कैसे होता है। Excretion in human beings।
एनिमेशन में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। किडनीज हमारे एब्डोमेन यानी पेट में होती है। किडनीज में प्रोड्यूस होने वाला यूरिन यूरेटर्स से पास होता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जब तक कि यूरिन यूरेथ्रा से रिलीज ना हो। बॉडी में यूरिन बनने का पर्पस ब्लड में मौजूद वेस्ट को फिल्टर करना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि लंग्स से CO2 को रिमूव करना है। किडनी में नाइट्रोजस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को ब्लड से रिमूव किया जाता है। हम कह सकते हैं कि किडनी फिल्ट्रेशन की बेसिक यूनिट है। किडनी में बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है। ये क्लस्टर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि लंग्स में। किडनी में हर एक कैपिलरी क्लस्टर एक कप शेप्ड कॉल ट्यूब के साथ एसोसिएट होते हैं जिसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट मान सकते हैं। हर एक किडनी में बहुत बड़ी संख्या में ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है। इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को नेफ्रॉन्स कहा जाता है और ये आपस में एक साथ क्लोज पैक्ड होती है। इनिशियल फिल्ट्रेशन में जब यूरिन ट्यूब से फ्लो करता है तब कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर का मेजर अमाउंट रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर को कितना रीअब्सॉर्ब किया जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी में पानी कितनी मात्रा में मौजूद है। जो यूरिन किडनी में बनता है वो आखिर में यूरेटर ट्यूब में एंटर करता है जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ये ट्यूब दोनों किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है जब तक इसमें इतना प्रेशर ना बन जाए कि ये यूरिन को यूरेथ्रा में पास कर सके। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।